हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। आज बच्चों जिस चीज का आपको इंतजार था कि होमी भाभा की कट ऑफ कितनी आने वाली है और क्या हमारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। और बच्चों एक बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी कट ऑफ में आप लाई कर रहे हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर करना कि मेरे मार्क्स इतने हैं। और आप सभी के लिए जो बच्चे कट ऑफ को टच कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है बच्चों हमारी तरफ से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप सभी के सभी। तो ध्यान से सुनना बच्चों की देखो, यहां पर कट ऑफ का इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या आपका सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा बच्चों, ये सभी को आज वीडियो देखनी है। तो आप सभी ने कमेंट में बोल रहे थे भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है कट ऑफ की। इसलिए बच्चों क्योंकि कट ऑफ की वीडियो के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि पेपर का लेवल कैसा था, कितना मैक्सिमम आ सकता ला सकता और कट ऑफ क्या कितना जा सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे एग्जाम में। इस तरीके से ये सारा कुछ सोचने के बाद में बनाई जाती है मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ध्यान से सुनना और सभी को देखना है, हर जो भी रीजन वाइज बच्चे हैं एवरी रीजन के, तो हर रीजन वाइज कट ऑफ अलग होती है, मीडियम वाइज कट ऑफ अलग होती है। तो हर एक बच्चे को मीडियम वाइज और रीजन वाइज आपको चेक करना आप किस मीडियम में लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत कर देते हैं पहले रीजन की बच्चों। तो देखते हैं आप सभी के लिए यहां पर क्या कहानी होगी। तो पहला जो रीजन है हमारा वो मुंबई रीजन। एक बात मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, अगर आप कट ऑफ में लाई करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रैक्टिकल लेवल के लिए जाएंगे। तो हमने सभी के लिए क्या काम किया कि आपके लिए देखो लेवल 2 में जो आता है ना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल कि आपको साइंटिस्ट तो नहीं हो कि इतने बड़े कि आप रिसर्च कर दोगे, लेकिन यह है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आते हैं वैसे वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है उनके ऊपर। तो अगर आपने वो देख लिया तो मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल में भी। तो आप सभी के सभी के लिए हमने ये किया है कि जो बच्चा कट ऑफ में लाई करेगा जो आज हम बताने वाले हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा 2 नंबर पे, जो कमेंट में भी 2 नंबर दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी 2 नंबर दिए जाएंगे। और ध्यान से सुनना बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी कोई होमी भाभा के बारे में नोटिफिकेशन आएगी तो आप सभी को पता चल जाएगा पहले से ही। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे बच्चों, और कोशिश करने वालों कभी भी हार नहीं होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लेवल की जबरदस्त तैयारी कराएंगे बच्चों। और अपने अपने मार्क्स कमेंट में कमेंट भी कीजिए जरूर कि मेरे मार्क्स इतने आ गए हैं। जो बच्चा कट ऑफ में लाई कर रहा है वो जरूर वहां पर कमेंट करेगा कि भाई मेरे मार्क्स इतने आ गए हैं। और आप सभी को उन कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है जो हमारे दिए गए होंगे, उससे आपका ना बच्चों ऐसी बढ़िया तैयारी कराएंगे आप सोचोगे भी नहीं आप। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों लेवल 2 भी क्वालिफाई कर लेते तो हम वाइवा लेवल के लिए भी आपको गाइड करते हैं। जब तक आपको मेडल नहीं मिलेगा तब तक हम गाइड करते रहेंगे आपको। तो बच्चों अब हम एक एक रीजन को देखते हैं। मुंबई रीजन की बात करें, देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ना हम हाईएस्ट मार्क्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स तो भाई कितने भी आ सकता है। कोई बच्चा ऐसा हो किसी ने छाप लिया हो इधर उधर से तो मार्क्स ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन मैं कट ऑफ की बात करूंगा और कट ऑफ को बारे में हम सोचना है। ठीक है भाई। तो भाई पिछले साल जो मुंबई रीजन की इंग्लिश मीडियम एसएससी बोर्ड का मीनिंग होता है, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से थे तो मुंबई रीजन की पिछली बार जो एसएससी बोर्ड वालों के जो इंग्लिश मीडियम से थे उसकी 56 कट ऑफ आई थी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस बार पेपर जो है 6th क्लास के लिए बच्चों, ये जो वीडियो है वो 6th क्लास वालों बच्चों के लिए है। तो इनकी जो देखो इस बार का जो पेपर था 6th क्लास का, उसमें जीके टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे। इसलिए यहां पर हमारा जो कट ऑफ का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 51 से 54 के बीच में। अगर लाई करते हैं बच्चे तो 99% चांस है कि बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा कि यहां पर दूसरा बेटा कि अगर इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ते हो तो उनके लिए पिछले बार जो कट ऑफ आई थी वो 74 पर, लेकिन इस बार अगर आप 69 to 72 लेकर आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों। तो दूसरा एक बात है कि मराठी मीडियम से लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो आप, तो पिछले बार की जो कट ऑफ थी वो 51 पे थी, लेकिन इस बार जो होगा वो 46 to 50 के बीच में आपकी कट ऑफ, मतलब 50 नंबर पे भी हो सकता है, 46 पर भी हो सकता है, मतलब इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है बच्चों। मराठी अदर बोर्ड मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़ते हैं तो उनके वहां पर कोई था ही नहीं बच्चा, भाई एनए का मीनिंग कोई था ही नहीं, किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया, तो इसका कोई भी कट ऑफ नहीं है, तो हम ही क्या बताएंगे। सही है ना भाई। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश एसएससी बोर्ड,
ध्यान से सुनना भाई। तो एसएससी बोर्ड से है तो ये हाईएस्ट मार्क्स को मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कट ऑफ से लेना देना है। ठीक है भाई, हाईएस्ट मार्क्स तो कितना भी जा सकता है, और मैं कौन सा भगवान थोड़ी ना हूं। आप भी समझ रहे हैं इस बात को, रियलिटी पे आएंगे हम, रियलिटी पे। तो 59 है भाई, 59 पे तो यहां पर जो हमारी कट ऑफ जाएगी भाई 54 से 57 के बीच में लाई करेगी। इस बार कम जाएगी कट ऑफ, इसलिए बोल रहा हूं मैं ये बात, ज्यादा तो नहीं जाएगी इस बार, ये तो गारंटी की बात है। इस बार कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि जी के टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, सिलेबस से हट के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस बार। तो ये आप सभी को समझना है, अगर सिलेबस से हट के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो कमेंट में कमेंट भी कर देना बच्चों। और जी के टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी को ये मालूम है। ठीक है भाई, जनरल नॉलेज, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए भाई, इन्वायरमेंटल नॉलेज होनी चाहिए भाई आपको, है ना। इंग्लिश अदर बोर्ड से 85 मार्क्स हाईएस्ट आए थे, तो कट ऑफ जो थी, लेकिन ये थाने रीजन की बात करेंगे। थाने रीजन, जो बच्चे थाने रीजन में है तो कमेंट भी कर देना वहां पे, मैं थाने रीजन से हूं और मेरा कट ऑफ इतना है। समझ में है कि नहीं भाई। अब ध्यान से सुनना भाई, इंग्लिश मीडियम की जो थी वहां पर एसएससी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, तो वहां पर 59 थी, लेकिन 54 टू 57 के बीच में लाई करेगा। दूसरा, अगर बच्चा वो इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन जैसे सीबीएसई आईसीएसई है, आईसीएसई बोर्ड से है, तो उसकी 66 कट ऑफ थी पिछले बार, लेकिन इस बार जो के चांस है, मतलब 99% जो चांस है वो 61 से 64 के बीच में लाई करेगी। अगर इनके बीच में आप लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन 99.999% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी एक और बात है यहाँ पर, अगर आप महाराष्ट्र, देखो ये इंग्लिश अदर बोर्ड का मीनिंग है जैसे सीबीएसई वाले बच्चे, आईसीएसई वाले बच्चे हैं, वो वाले बच्चों के लिए। दूसरा, मराठी से बोर्ड से है लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं आप, तो उसके लिए कट ऑफ 52 आई थी थाने रीजन की, लेकिन हमारी तरफ से जो कट ऑफ दी जा रही है आपको वो 47 से 50 के बीच में 2025-26 के पेपर में इतनी कट ऑफ आने के चांस है 99.99% बच्चों। अब ध्यान से सुनना, मराठी अदर बोर्ड से जो है बच्चों उनकी 42, देखो ये जो अदर वाला है ना, इसके लिए मतलब अप्रोक्सीमेटली है, इसमें कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या करेक्ट नहीं बोल सकते हम इसमें। तो यहां पर जो है भाई 40 हमने इसका अंदाजा लगाया है कि भाई 40 तक आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है ना भाई। दूसरा ये और होगा, देखो यहां पर जो बोर्ड है महाराष्ट्र, ये जो चौथा जो होता है मराठी लेकिन अदर बोर्ड से, मतलब कहीं का भी हो सकता है मराठी बोर्ड से लेकिन अदर बोर्ड से होगा, दूसरे बोर्ड से। ठीक है भाई, मराठी मीडियम लेकिन अदर बोर्ड से, एसएससी बोर्ड नहीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नहीं। ठीक है ना। इंग्लिश एसएससी बोर्ड, अब ये पुणे रीजन की बात करेंगे, जो भी बच्चे पुणे रीजन में है तो कमेंट करेंगे जरूर कि भाई हम पुणे रीजन से हैं और मेरे मार्क्स इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई मीडियम या एसएससी बोर्ड से या मराठी मीडियम से इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो और बच्चों दोनों के दोनों कमेंट भी करना है और हमें कांटेक्ट भी करना है, मैंने आपको बता दी है बात। तैयारी ऐसी होगी कि जबरदस्त, ध्यान से सुनो। और आपका ध्यान हमसे ज्यादा कोई नहीं दे रहा होमी बाबा वाले बच्चों के लिए। अगर आपने देखी होंगी हमारी वीडियो, ढेरों सारी वीडियो हमने आपके लिए लाके रख दी बच्चों, जो आप चाह रहे हैं हमने वही कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वो चीज मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, लेवल 2 के लिए उस तरीके से हम तैयारी करा देंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। अब ध्यान से सुनना बच्चों की यहाँ पर हाईएस्ट मार्क जो है वो 89 है बच्चों, लेकिन मैं हाईएस्ट पे फिर से नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट कट ऑफ पे देखूंगा। अगर पुणे रीजन की एसएससी बोर्ड में अगर बच्चा है कोई तो 64 उसकी कट ऑफ आई थी, लेकिन हमारी तरफ से जो कट ऑफ दी जा रही है वो 59 टू 62 के बीच में दी जा रही है भाई। बहुत बढ़िया बात है कि भाई इतना लाई कर सकती है कट ऑफ। अगर इनके मार्क्स आपके मार्क्स हैं तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है इतने, और इसके ऊपर है तो 100% सिलेक्शन है भैया। ठीक है भाई। इंग्लिश अदर बोर्ड से है भाई, तो यहाँ पर 70, मतलब इंग्लिश मीडियम है लेकिन अदर बोर्ड से है, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे हैं, कोई बच्चा सीबीएसई का होगा या आईसीएसई का होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये वाली बात। तो उनके लिए जो होगी भाई ये कहानी 71, तो 67 टू 70 के बीच में लाई करेगा। अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन टक है, मतलब फिक्स है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मराठी मीडियम लेकिन एसएससी बोर्ड है, तो पिछले बार 64 पर कट ऑफ आई थी, लेकिन मराठी मीडियम लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो इस बार जो है वो 59 टू 62 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर बच्चे, थाने वाले बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं क्योंकि कट ऑफ काफी हद तक ऊपर जा चुकी है। समझ में ही गए, 59 टू 62 के बीच में, बिल्कुल सही बात है। मराठी लेकिन अदर बोर्ड से भाई, तो यहां पर जो है वो 56 में कट ऑफ थी, लेकिन हमारी तरफ से जो इस बार दी जा रही है वो 51 से 54 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब अगर इतने मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है, और अगर आप इससे ऊपर मार्क्स है तो 100% आपका सिलेक्शन है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई। अब यहाँ पर
कोल्हापुर रीजन के बच्चे, मराठी मीडियम वाले बच्चे भी काफी अच्छी मेहनत करते हैं। मैंने यहाँ पर कट ऑफ देखा, क्योंकि बच्चे जो प्योरली मराठी में भी पढ़ते हैं तो वो भी बच्चा अच्छा कमाल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखा मैंने कट ऑफ में तो भाई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं कोल्हापुर वाले बच्चे जो मराठी मीडियम के हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो उनके 61 आए। कितने आए भाई यहाँ पर? 61 पे पिछले बार कट ऑफ थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ आएगी हमारी, ये पिछले बार की लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ये 2024 की कट ऑफ है भैया, है ना। तो इस बार की जो कट ऑफ होगी यहाँ पर, तो वो 62 से एक्सपेक्टेड है, 62 से हमारी, या यहाँ पर 61 थी तो 56 से 60 के बीच में। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जैसे सीबीएसई और आईसीएसई वाले, तो यहाँ पर 67 पे कट ऑफ पिछले बार आई थी 2024 में। तो इस बार जो आएगी यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो 62 से 65 के बीच में। यहाँ पर मराठी से एसएससी बोर्ड की जो है यहाँ पर 80 मार्क्स हाईएस्ट था, लेकिन 58 जो है बच्चे के कट ऑफ आ गई थी 2024 में। लेकिन 53 जो है हमारा यहाँ पर कितना है, 53 से 56 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, मतलब सिलेक्शन के 99.99% चांस है, मतलब आप सोचोगे भी नहीं। ठीक है भाई, मराठी अदर बोर्ड से है अगर आप, तो 62 पे पिछले बार कट ऑफ आया था, लेकिन 57 से 6, मैंने इसको बार फिर से बोला, जो अदर बोर्ड से है ना उसका गलत हो सकता है हमारा भी, लेकिन मैंने जो बोर्ड को मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमने दिमाग लगाया है वो यहाँ पर 57 से। इस वाले के बारे में मराठी अदर बोर्ड वाले से जो है इसके बारे में हम ज्यादा वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट बैठे हैं वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 57 से 60% के बीच, मतलब 57 से 60 के बीच में किसी के मार्क्स हैं तो वो बच्चा पास हो सकता है, मतलब ये वाली बात है। और इससे ऊपर है तो 100% सिलेक्शन है उसका। ठीक है भाई, दूसरी कहानी है बच्चों यहाँ पर, जैसे नासिक रीजन की बात करेंगे हम, लेकिन पिछले बार जो 2024 में कट ऑफ आई थी, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो लेकिन इंग्लिश मीडियम हो अगर आप, तो आपकी जो पिछले बार कट ऑफ आई थी वो 58 आई थी। लेकिन इस बार जो हमने दिमाग लगाया है जो बनाने में कि आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, वो 53 से 56 के बीच में अगर मार्क्स है आपके, तो इस बार सिलेक्शन होने के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं, क्योंकि पेपर जो है इस पिछले बार से थोड़ा अटपटा टाइप में पूछा था। इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी गिरेगी, 2-3 मार्क्स नीचे आएगा। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है लेकिन सीबीएसई और या आईसीएसई बोर्ड से मींस अदर बोर्ड से, तो आपकी जो पिछले साल कट ऑफ आई थी वो 66, लेकिन यहाँ पर 61 to 64 हमारी तरफ से जो कट ऑफ दी जा रही है 61 से लेके 64 के बीच में आपकी कट ऑफ आएगी। यहाँ पर मराठी से लेकिन एसएससी बोर्ड है तो आपका हाईएस्ट मार्क जो है 71 है। कट ऑफ जो आएगी आपकी कितनी आएगी, वो पिछले बार जो आई थी 53 आई थी पिछले बार, लेकिन इस बार जो आएगी 50 से 53 के बीच में लाई करेगी। इस बार 53 भी इस वाले रीजन में यहां पर आ सकती है, मतलब 50 इतना तो रहेगा ही रहेगा भाई, ऐसा हो सकता है, मतलब 50 से 53 के बीच में लाई करेगी। अब मराठी अदर बोर्ड, यहां पे मैंने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहां पर एक आधा ही बच्चा हो सकता है भाई, एक ही बच्चा रहा उसी के 51 आ गए, तो मैं यहां पर अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि जो सच्चाई है मैं वो बोलने वाला हूं। तो यहां पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, यहां पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है भाई। अब दूसरी बात है, यहां पर छत्रपति संभाजी नगर से अगर जिस उस रीजन से हैं आप, तो यहां पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो पिछले बार जो कट ऑफ आई थी वो 54 आई थी, तो इस बार जो कट ऑफ आने के चांस हैं वो फिर से वही 50 से 54 के बीच में ही कट ऑफ आने के चांस है भैया, इतना ही है। ठीक है ना भाई। इंग्लिश अदर बोर्ड से है तो 63 पे था, लेकिन यहां पर जो कट ऑफ आने के चांस है, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे तो 58 से 62 के बीच में आने के चांस है। और यहां पर मराठी लेकिन एसएससी बोर्ड से है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है लेकिन मराठी मीडियम में, तो पिछले बार कट ऑफ बड़ी लो कट ऑफ आई थी 48, लेकिन इस बार जो चांस है भाई आपके 45 से 50 के बीच में कट ऑफ के चांस है, 45 से 50 के बीच में, क्योंकि बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया अगर होगा किन्होंने, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो हर एक बच्चा पढ़ रहा है, तो वहां पर 45 से 50 के बीच में मार्क्स अगर उससे ऊपर है तो 100% सिलेक्शन है। अब मैं मराठी लेकिन अदर बोर्ड से, तो यहां पर मैं ऐसा ही बोलूंगा कि फिर से 55 से
60 के बीच में अगर आते हैं आपके अदर बोर्ड से हैं तो आप, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर भी मैं एक्चुअल में यहां पर भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो 55 से 56 के बीच में आपकी लाई करेगी, पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप विदर्भ से हैं, मतलब रीजन नंबर हमारा 7 आ गया, विदर्भ से है। तो विदर्भ में जब पिछले बार 2024 में कट ऑफ थी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले, उनकी 58 कट ऑफ थी। कितनी थी? 58। लेकिन हमारे जो चांस है यहां पर इस बार 58 से 54 से 58 के बीच में लाई करेगी। ठीक है ना भाई। अगर इंग्लिश मीडियम से अदर बोर्ड से हैं, लेकिन आप जैसे सीबीएसई और आईसीएसई, पिछले बार जो कट ऑफ आई थी वो 64 आई थी, लेकिन इस बार भी चांस है 60 से 64 के बीच में कट ऑफ लाई करेगी। तो ये आप 60 के ऊपर और 60 से ऊपर हैं अगर आप, इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है, अगर आप 60 के ऊपर हैं तो आपके चांस है 100% की आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब अब ध्यान से सुनना कि मराठी लेकिन एसएससी बोर्ड से हैं आप, तो यहां पर क्या है भाई, बोलो कि कट ऑफ पिछले बार 50 आई थी, तो इस बार भी मैंने क्या करा है कि यहां पर 50 ही दिया है, क्योंकि इसके बारे में इससे भी कम नहीं आएगी, 48 या ऐसा हो सकता है, बस इतना हो सकता है कि भाई 48 से 50 के बीच में। ये बात ध्यान रखो आप, अगर आपके इससे ऊपर है तो 100% सिलेक्शन है। तो मराठी अदर बोर्ड से है तो भाई यहां पर आपके जो कट ऑफ है, मैंने बोला था इस वाले इस पे ज्यादा हम अच्छे से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं अदर बोर्ड से लेकिन मराठी मीडियम, क्योंकि ज्यादातर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे बैठते हैं। तो यहां पर जो कट ऑफ आई है 50 से 55 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर लातूर रीजन, लास्ट रीजन है आपका लातूर रीजन। लातूर रीजन से अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश, लेकिन ऐसे हम जो है भाई हम लातूर रीजन से ही हैं, जो हमारी एकेडमी है इंटीग्रिटी लातूर महाराष्ट्र, लातूर में ही है बच्चों। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर कि यहाँ पर हाईएस्ट जो गया था 80 इंग्लिश, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से वो 82 था, लेकिन कट ऑफ 57 पर आई थी। तो इस बार जो चांस है बच्चों 52 से 55 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लातूर वालों सुन रहे हो, है ना? अब ध्यान से सुनना, इंग्लिश है लेकिन अदर बोर्ड से हैं आप, तो 60, जैसे सीबीएसई वाले बच्चे भी हैं, जो बच्चे सीबीएसई या आईसीएसई वाले हैं, तो उनका जो है वो 64 कट ऑफ था, लेकिन इस बार 58 से अगर आप 62 के बीच में लाई करते हैं तो इसका मतलब सिलेक्शन के चांसेस हैं आपके। अगर आप 62 से ज्यादा लेके आते हैं इस बार या 60 प्लस है तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई। मराठी और एसएससी बोर्ड से हैं तो 81 आपके हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन मैं उस हाईएस्ट मार्क्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो 54 थी, लेकिन यहाँ पर 50 से 54 के बीच में आपके चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसके ऊपर है तो 100% सिलेक्शन है। मराठी अदर बोर्ड से है तो पिछले बार जो कट ऑफ आई थी वो 53 थी, लेकिन यहाँ पर 50 टू 53 के बीच में फिर से भी वो सेम रिपीट होने वाला है। तो बच्चों हमने ये कट ऑफ कंप्लीट कर दिया। अगर आपके मार्क्स लाई करते तो कमेंट जरूर करना, और हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए, उनको जरूर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है कि प्रैक्टिकल लेवल के लिए हम बढ़िया बढ़िया वीडियोस गाइड करते रहेंगे आपको लाइव में आके हमारी ऐप पर, इंटीग्रिटी डिजिटल लर्निंग ऐप। आपको अभी वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, जब आप ऐड करने के बाद में बैच में ऐड कर दिए जाएंगे तब आपको सब कुछ दिख जाएगा वहां पर वीडियो। नेक्स्ट मैं बात बोलता हूं बच्चों, यहां से एक हमारा रीजन है अदर रीजन। इस अदर रीजन के बारे में आपको समझना है बच्चों। क्या है यहां पर, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, लेकिन वो अदर्स रीजन से, मतलब रीजन ये दूसरा, जैसे कि महाराष्ट्र के अलावा कहीं दूसरी जगह पर दूसरे स्टेट में, तो वहां पर क्या है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है अगर कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेकिन इंग्लिश मीडियम, तो यहां पर हाईएस्ट मार्क 58 थे, कट ऑफ 42 पर आई। एक्सपेक्टेड जो है हमारी वो 40 के है। क्या है वो? 40। इंग्लिश लेकिन अदर बोर्ड से आए आप तो हाईएस्ट यहां पर 90 दिया हुआ है, कट ऑफ जो जाएगी वो 65, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो 60 है। फिर से मैं यहां पर इस वाले मराठी लेकिन एसएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिया एग्जाम, क्योंकि ये जो अदर्स है ये अदर महाराष्ट्र के बाहर वाले बच्चे जो हैं उनके लिए कट ऑफ है, तो यहां पर है ही नहीं तो मैं ही क्या बताऊंगा। ठीक है ना। अब यहां पर मराठी है लेकिन अदर बोर्ड से है, ठीक है ना भाई, तो यहां पर 50 पे आई थी, तो 45 भी अगर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2-4 ज्यादा बच्चे नहीं होंगे मुझे जो लगता है। ठीक है ना, 20-25 मैक्सिमम बच्चे हो सकते हैं, तो यहां पर 45 पे आपकी कट ऑफ आ जाएगी। और बच्चों
यहाँ पर ये हमारे 2 कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट कीजिए अच्छी तरीके से। और यहाँ पर क्या है कि हमारे जो इंस्टाग्राम है कि पाल सर इंटीग्रिटी, और देवेंद्र पाल सर के नाम से मेरा नाम देवेंद्र पाल है, तो बच्चों आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर फेसबुक पे पाल सर इंटीग्रिटी और पाल सर इंटीग्रिटी के नाम से यूट्यूब चैनल, तो आप सभी को मालूम है हमारा ये एड्रेस है 2nd फ्लोर साई पद्मा कॉम्प्लेक्स बिसाइड साई बाबा मंदिर, विशाल नगर, बारसी रोड, लातूर। तो ये लातूर में, और हमारी एक ऐप है इंटीग्रिटी डिजिटल लर्निंग ऐप। तो आपको यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, जब हम आपको ऐड करेंगे बैच में तो आपको दिखेगा। तो बच्चों आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करा के लेंगे हम। आपने बोला कि सर कट ऑफ की वीडियो लेकर आ गए, और अगर आपने कट ऑफ को टच कर देते तो पढ़ाई करना जरूर चालू कर दें आप। तो आप कमेंट करें कि मेरे मार्क्स इस रीजन से, इस मीडियम से इतने मार्क्स आ रहे हैं, जरूर आप बताना। और हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे डिस्क्रिप्शन में, उन सभी को कॉन्टैक्ट करना है बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं बच्चों, पूरा सोच समझ के, पूरा सब कुछ मेहनत लगती है बच्चों इस चीज के लिए, है ना। तो बच्चों आप सभी को पूरा अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ऑल दी बेस्ट बच्चों, बहुत होशियार बच्चे हैं हिंदुस्तान में, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है।